Hi guys, welcome to this session and this is a level 1 सेशन। आज संडे है, आज के सारे पेपर के सारे हेडलाइंस हम करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि इसका एम क्या है। इसका एम है आपके ओवरऑल इंग्लिश को इम्प्रूव करना, जिसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है। आपका वर्ड पावर, आपके फ्रेजल वर्ब्स, आपके ईडियम्स, ठीक है ना, आपके फ्रेजेस, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के रूल्स, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इस पेपर में। और ये प्रैक्टिस आपको रोज़ ही करना है। सबसे पहले देखो, आकाश इंस्टीट्यूट का एक ऐड आया है। क्या लिखा है? ऑनेस्ट एफर्ट्स, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। देखो, ईमानदार प्रयास, ठीक है ना, और कैसा रिजल्ट्स? इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। अब आपको पता है ना कि इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? अतुल्य। इनक्रेडिबल इंडिया देखा है ना आपने? इनक्रेडिबल इंडिया क्या है? इंडिया, भारत के पर्यटन का टैगलाइन है। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अतुल्य भारत। तो अतुल्य रिजल्ट्स आए हैं जिसकी तुलना ना की जाए। तो चलो देखते हैं पेज नंबर 1 पे क्या लिखा है। आपको कल मैंने बताया था शायद, या आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अमेरिका में बहुत बड़ा जंगल में आग लग गया है, ठीक है ना, अ वेरी ह्यूज जंगल फायर। सो देखिए, सबसे पहला ही जो न्यूज़ है, जो सबसे पहला हेडलाइन है और पिक्चर्स है, वो अमेरिका के वाइल्ड फायर का है। और ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइल्ड फायर्स बैटर यूएस वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना। अगर देख लो ज़रा सा, मैं यहाँ पे अमेरिका का एक मोटा मोटी नक्शा खींच देता हूँ। तो ये है अमेरिका का वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना, ये देख रहे हो आप। तो वाइल्ड फायर ने क्या किया है? बैटर कर दिया है अमेरिका के पश्चिमी तट को, वेस्ट कोस्ट को। अभी तक हमने देखा था कि रेन बैटर कर रहा था चीज़ों को। क्या बैटर कर रहा था? रेन। लेकिन अभी देखो, वाइल्ड फायर ने बैटर कर दिया है। और आप देख रहे हो कैसे कैलिफोर्निया धूं धूं कर जल रहा है। कैलिफोर्निया इज रेजिंग। ये ओरेगॉन, ओरेगॉन वहाँ पे एक स्टेट है, कैलिफोर्निया वहाँ का एक राज्य है, ओरेगॉन एक राज्य है। देखो इसने क्या हालत कर दिया है। और वाशिंगटन जो कैपिटल सिटी है, उसमें देखो क्या हालत है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि काफ़ी बुरा हालत चल रहा है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर्स। तो वाइल्ड फायर्स बैटर वेस्ट कोस्ट, मास फैटेलिटीज़ फियर्ड। देखो ये वर्ड देख लो। मैंने आपको बताया था कि फेटल का मतलब क्या होता है? जानलेवा। ये जो वाइल्ड फायर्स चल रहे हैं, ये कैसे हैं? फेटल है। और इनकी वजह से जो मौतें हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम फैटेलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। फेटल मतलब जानलेवा और फेटेलिटी मतलब मौत। यहाँ कह रहा है कि मास फेटेलिटीज़ का डर है। फियर्ड मतलब डर है, मास मतलब बड़े पैमाने पे। आपको ये बात तो पता है। तो बड़े पैमाने पे मौतों का डर है। सो ये है आपका पहला हेडलाइन। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट के हिसाब से। अभी हमने पिछले साल देखा था ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही मैसिव वाइल्ड फायर था। और अमेरिका में तो इसके चांसेस कम रहते हैं, फिर भी इस बार बहुत ही बड़ा हुआ है। आप इस फोटो के नीचे पढ़ने जाओगे तो आपको काफ़ी सारा वर्ड्स मिलेगा, ठीक है ना, जो मैं अपने लेवल 2 के स्टूडेंट्स को बताऊंगा। जो ये देखो, एक वर्ड है स्प्रॉलिंग। आज तक लेवल 2 के स्टूडेंट्स ने स्प्रॉलिंग कैंपस देखा था। अभी देखो, स्प्रॉलिंग डेडली वाइल्ड फायर्स हो गया, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो फैल रहा है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? डजन्स ऑफ मैसिव ब्लेजेज। और ब्लेज का मतलब मैंने आपको बताया है, बहुत बड़ी आग। तो आप चाहते हैं तो इसको भी जाकर अपने न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, स्टॉप रिक्रूटमेंट फॉर वैक्सीन ट्रायल्स। वैक्सीन के ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट, नियुक्ति को रोक दीजिए। लोग ट्रायल के लिए लोगों को रिक्रूट भी तो करते हैं ना। देखो क्यों? एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ट्रायल्स कैन रीस्टार्ट इन इंडिया ओनली आफ्टर SII गेट्स क्लियरेंस, ड्रग रेगुलेटर DGCI सेज। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII का फुल फॉर्म है। और SII को जब क्लियरेंस मिल जाएगा, किससे? ड्रग रेगुलेटर, ठीक है ना, DCGI, तब भी शुरू हो पाएगा इनका ट्रायल। अब देखिए, एक और हेडलाइन है इंडिया से रिलेटेड।
कोविड के केसेस के बारे में क्या बोल रहा है, 1 लाख केसेस पर डे अ डे। इंडिया नियर्स ग्रिम रिकॉर्ड, इंडिया किसी रिकॉर्ड के नज़दीक बढ़ रहा है। नियर्स मतलब नज़दीक बढ़ रहा है। अब देखो ज़रा यहाँ पे कि कितने मज़ेदार तरीके से नियर का इस्तेमाल किया गया है। नियर का मतलब है नज़दीक, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर दिया है, इंडिया नज़दीक पहुँचना, इसको वर्ब बना दिया है। देख रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते चलो। अभी हम लोग बेसिक लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं। और ग्रिम का मतलब तो मैंने आपको बताया है दयनीय। तो 1 लाख केस एक दिन में आ रहा है, तो ये दयनीय रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए ग्रिम रिकॉर्ड लिख दिया है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। विदिन 36 आवर्स ऑफ रिजल्ट्स। अब देखो ये वर्ड पहले सीख लो। विदिन का मतलब किसी टाइम फ्रेम के अंदर। अगर मैं बोलता हूं विदिन 3 आवर्स मतलब 3 घंटे के अंदर, ठीक है ना। देखो सुन लो जरा, इन 3 आवर्स, इन 3 आवर्स मतलब 3 घंटे में, ठीक है ना। बाई 3 आवर्स, ठीक है, मतलब 3 घंटे तक। नहीं, बाई 3 आवर्स होगा नहीं कभी, बाई 3 आवर्स कभी नहीं होगा। लेट मी शो यू। ओके, बाई 3 आवर्स कर दिया, फिर से मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ। इन 3 आवर्स कर दिया, इन 3 आवर्स कर दिया मतलब 3 घंटे में। विद इन 3 आवर्स किया मतलब 3 घंटे के अंदर। तो विद इन 36 आवर्स ऑफ रिजल्ट्स मतलब रिजल्ट के सिर्फ 36 घंटे के अंदर, विद इन बिहार हायर्स 3186 डॉक्टर्स। 3186 सरकारी डॉक्टर्स का इतने पोस्ट के लिए रिजल्ट निकला और 36 घंटे के अंदर में ही उनकी नियुक्ति भी हो गई, उनको हायर कर लिया गया। आ जाओ भाई, तुम्हारा अब नौकरी चालू। अब जरा कल अगर आपने थोड़ा सा भी टीवी देखा होगा तो आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि दरभंगा और देवघर में एयरपोर्ट अब बनकर लगभग तैयार है और बहुत जल्दी ही टेक ऑफ वहाँ से शुरू हो सकता है, मतलब प्लेन वहाँ से उड़ना शुरू हो सकता है। क्या लिखा है, दरभंगा देवघर एयरपोर्ट्स सेट फॉर टेक ऑफ, मतलब अब वो पूरी तरीके से बन के तैयार हैं टेक ऑफ के लिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन। एक सुप्रीम कोर्ट जज क्या कह रहे हैं कि ऑन सोशल मीडिया पे हम लोग कैसे टारगेट थे, सॉफ्ट टारगेट हैं, आसान टारगेट हैं। कोई भी हम लोग को कुछ भी बोल देता है कि जज घूसखोर है या जज चोर है या इस तरीके की बात बोल देते हैं। तो सोशल मीडिया पे बेचारे जज भी अपनी व्यथा, अब इसको व्यथा नहीं बोलूँगा इंग्लिश में, जज भी अपना ग्रीवांस रख रहे हैं, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे रेट नियर्स 90% आ गया, तो यहाँ नियर वर्ब की तरह काम कर रहा है। जरा आप ये देखो, 70 ईयर ओल्ड, आज के बाद कोई भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। 70 ईयर ओल्ड ही होता है हमेशा, ईयर्स ओल्ड नहीं होता है। क्योंकि हिंदी में क्या बोलते हो, मैं 70 साल का हो गया हूँ, 70 सालों का हो गया हूँ, ऐसा नहीं बोलता है कोई भी। 70 ईयर ओल्ड लिंच्ड, लिंच का मतलब मैंने आपको बताया, भीड़ के द्वारा पीट पीट कर मार दिया गया उनको। 70 ईयर ओल्ड को पीट पीट कर हत्या कर दी गई, लिंच कर दिया गया। किस चीज़ पर, संदेह पर। सस्पिशन का मतलब तो आपको पता है, संदेह। किस संदेह पर, किस बात का संदेह, ऑफ का मतलब का, किस बात का संदेह, एक चाइल्ड लिफ्टर, बच्चा उठाने वाला, बच्चा चोरी करने वाला होने के संदेह। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस लाइन। मल्टीपल पुलिस टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, कई सारे मल्टीपल पुलिस के टीम बना दिए गए हैं टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स। कल्प्रिट का मतलब आपको पता है ना, दोषी। कल्प्रिट का मतलब क्या, दोषी, ठीक है ना। तो ये अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब दोषी, ठीक है ना। तो टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स हु आर ऑन रन, और ये चीज़ तो हमने कई बार डिस्कस किया है, ऑन रन। ऑन रन का मतलब जो एब्सकॉन्डिंग हैं, जो फरार हैं, ठीक है ना। फरार के लिए इंग्लिश का वर्ड क्या है, एब्सकॉन्डिंग। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, हम लोग उनके खिलाफ कैसा एक्शन लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सो ये था आपके पेज नंबर 2 पे। एक और चीज़ आपको रिवाइज करा देता हूँ। 78,960 कैंडिडेट्स टू टेक नीट एग्ज़ाम। देखो नीट के एग्ज़ाम को क्या किया जा रहा है, इंग्लिश में टेक किया जा रहा है,
ठीक है। ऑन सितंबर 13, 13 सितंबर को, देखो डेट के लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, ऑन सितंबर 13, 13 सितंबर को, अक्रॉस स्टेट, पूरे स्टेट में। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 ये रहा। ओके, नीतीश नड्डा, जेपी नड्डा आपको पता है बीजेपी के ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं। तो नीतीश और नड्डा ने क्या होल्ड किया, देखो मीटिंग होल्ड करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं, ये सब पता। तो इनिशियल बातचीत, शुरुआती बातचीत होल्ड किया। और जब भी कोई मुद्दा की बात होती है, किसी मुद्दे पर जब हम बात करते हैं, तो वहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, ऑन। किस मुद्दे पर बात किया, सीट शेयरिंग, सीट शेयरिंग के मुद्दे पे। जरा से ये देखिए, अभी चिराग पासवान अभी नीतीश कुमार को कुछ थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे और थोड़ा नाराज थे। अभी देखो क्या लिखा है, चिराग सॉफ्ट टेंस, जरा सा ये वर्ड देखना, SOFT, SOFT सॉफ्ट का मतलब मुलायम, और ये हो जाएगा क्या, एक एडजेक्टिव। ओके, अभी क्या लिखा है, SOFT, इसके आगे क्या लगा दिया, EN, ठीक है ना, मतलब मुलायम हो जाना या मुलायम बना देना। तो चिराग पासवान जो पहले अड़े हुए थे, अब थोड़ा सा मुलायम हो गए हैं, नरम पड़ गए हैं। किस चीज़ के बाद, नड्डा और नीतीश के मीट के बाद। और क्या कहते हैं, बीजेपी के सारे डिसीजंस के हम साथ हैं, विथ हैं। ऑलराइट, अभी चलो एक और दिखाता हूँ आपको। रघुवंश बाबू के बारे में एक दिन मैंने आपको बता रहा था, आरजेडी के नेता हैं, लेकिन अभी आरजेडी को इन्होंने क्विट कर दिया। आरजेडी को क्या कर दिया, क्विट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। रघुवंश सिंह हेल्थ डेटेरियोरेट्स, ये वर्ड आपको देखना है। डेटेरी कैसे स्पेलिंग लिखा है, डेटेरियोरेट्स, देखो डेटेरे ई ओ और उसके बाद रेट, मूल्य, ठीक है ना। तो डेटेरियोरेट करने का मतलब किसी भी चीज़ का खराब होना, किसी भी चीज़ की स्थिति का बिगड़ना, किसी भी चीज़ का खराब होना, कंडीशन खराब होना, उसका हालत अगर दिन पे दिन खराब होते जा रहा है तो वो डेटेरियोरेट कर रहा है। ओके, तो रघुवंश बाबू का भी क्या है, इनका जो स्वास्थ्य है वो डेटेरियोरेट कर रहा है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द, अच्छा मैं नीचे आपको एक ऐड दिखाता हूँ, उस ऐड में हमारा एक GA का चीज़ है। देखो ये ऐड है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन का, और यहाँ पे लिखा क्या है, ब्रिंगिंग इंडियन वुमेन टू द फोर फ्रंट ऑफ मेडिसिन। फोर फ्रंट मतलब, फोर फ्रंट होता है सबसे आगे, तो मेडिसिन की दुनिया में इंडियन वुमेन को सबसे आगे ले आने वाला, आगे ले जाने वाला, ले जाना। तो फोर फ्रंट याद रहेगा, हु वाज ऑन द फोर फ्रंट। तो ये, अब ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय द फर्स्ट लेडी फिजिशियन ऑफ इंडिया डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, ठीक है ना। ये कॉलेज इंस्पायर्ड है मतलब प्रेरणा पाया उनसे। और ब्रिंगिंग इंडियन वुमेन टू द फोर फ्रंट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के दुनिया के फोर फ्रंट पे भारतीय वुमेन को लाते हुए, फोर फ्रंट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 4 एंड लेट अस सी कि क्या है यहाँ पे, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है, नो केयरलेसनेस टिल वैक्सीन इज डेवलप्ड। इन्होंने कहा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ओके, ऑलराइट, अब एक मैं आपको थोड़ा सा एक न्यूज़ दिखाता हूँ, एक वर्ड भी दिखाऊंगा आपको इसमें। 5 अरुणाचल रेजिडेंट्स, अभी आपको मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के 5 लोग गायब हो गए थे। गायब नहीं हुए थे, वो गलती से भटक के चाइना के बॉर्डर में घुस गए थे, जिनको चाइनीज़ लोगों ने पकड़ लिया था। देखो क्या लिखा है, 5 अरुणाचल रेसिडेंट्स हु हैड स्ट्रेड अक्रॉस बॉर्डर। अभी यहाँ अक्रॉस का मतलब आपको मैंने बताया था ना, कि अगर किसी चीज़ के आप पार चले जाइएगा तो आप अक्रॉस चले गए। तो 5 अरुणाचल के नागरिक, रेसिडेंट जो रहने वाले थे, जो स्ट्रे कर गए थे बॉर्डर के पार। अब देखो स्ट्रे मतलब भटक गए थे, ठीक है ना। स्ट्रे डॉग का मतलब ही होता है आवारा कुत्ता, स्ट्रे का मतलब भटका हुआ। गोलीबारी चल रही है और कहीं से गोली छटक के आपको आकर लग गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रे बुलेट। तो यहाँ कह रहा है 5 अरुणाचल के जो रेसिडेंट से जो स्ट्रे कर गए थे अक्रॉस बॉर्डर, मतलब जो भटक कर चले गए थे, स्ट्रे। देख लो भैया और बहनों भी, स्ट्रे याद रहेगा। ओके, नाउ
लेट मी मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं जरा। ये देखो, ऑन फ्लाइट वायलेशंस, फ्लाइट के उल्लंघन के मामले में, वायलेशन तो आपको पता ही है। अभी क्या हुआ कि मुंबई से चंडीगढ़ की फ़्लाइट थी इंडिगो की, जिसमें कंगना रनौत बैठी थी और सारे प्रेस रिपोर्टर्स बैठ गए उसी में, और उन्होंने जो हल्ला हंगामा मचाया, उनको तो बीच प्लेन से ही फेंक देना चाहिए था नीचे। तमीज़ नहीं है, जर्नलिस्ट बन गए हैं, बोलते हैं हमेशा मोरालिटी की बात करते हैं और तमीज़ की बात करते हैं। और कैसे जर्नलिस्ट हो यार, तुम क्या सिखा रहे हो पूरे कंट्री को। तो ये देखो क्या लिखा है, ऑन फ्लाइट वायलेशंस, ठीक है ना। डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने वार्निंग दिया है 15 दिन के सस्पेंशन का। अगर किसी भी एयरलाइन में ये होता है तो 15 दिन का सस्पेंशन हो जाएगा। देखो, वार्न्स के बाद हमेशा ऑफ लगता है, वार्न ऑफ, ओके। तो ये हो गया एक चीज़। अब ये देखो, एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको, पहले फ़ोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। देखो तो एक टैंकर आया है और लोगों की भीड़ जमा है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए, पानी के लिए। वाटर स्कार्सिटी इन दिल्ली, ये वर्ड पकड़ो, सबसे पहले सीख लो, SCARCE, स्कार्स। कोई भी चीज़ अगर स्कार्स है तो बहुत कम है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब बहुत कम, और एक वर्ड है स्कार, SCAR, SCAR। स्कार का मतलब क्या होता है? स्कार का मतलब होता है जख्म के निशान, कटे फटे के निशान। स्कार, एंटी स्कार क्रीम आता है ना, स्कार रिमूवल क्रीम आता है, तो स्कार का मतलब किसी भी तरह का निशान अगर आपके चेहरे पे है तो वो चीज़, जैसे कटने का, फटने का, घाव का, तो ये सारा चीज़ स्कार हो जाएगा। तो स्कार से तो यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है हमें किस चीज़ से, स्कार्स से। देखो स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या, बहुत कम। स्कार्स का मतलब क्या, बहुत कम। और स्कार्सिटी का मतलब क्या, लुक एट दिस वर्ड, स्कार्सिटी का मतलब कमी, ठीक है। तो वाटर की स्कार्सिटी कहाँ पे, दिल्ली में। अब जरा इसके नीचे हम लोग पढ़ लेंगे, पीपल फ्लाउट सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस। देखो, फ्लाउट का मतलब मैंने आपको बताया था उल्लंघन करना, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस के नियमों को, यहाँ पे हम लोग रूल्स भी लिख सकते थे, डायरेक्टिव्स भी लिख सकते थे, आप ये सारी चीज़ें देखते चलो, डायरेक्टिव्स भी लिख सकते थे, लेकिन लिखा है क्या, गाइडलाइंस। पीपल सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस को फ्लाउट कर रहे हैं, क्यों भाई। एस का इस्तेमाल, पहला घटना ये है, दे क्यू अप विथ कंटेनर्स। देखो लाइन लगाने को क्या लिखा है, क्यू अप, और क्यू का मतलब क्या होता है, लाइन। दे क्यू अप विथ कंटेनर्स मतलब बर्तनों के साथ, किस चीज़ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और इसी दौरान वो क्या कर रहे हैं, सारे गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, उनको फ्लाउट कर दे रहे हैं। राइट, नाउ लेट मी मूव टू दिस पेज। ये देखो, ये दिल्ली राइट्स के बाद की फोटो है। ओवर 400 वर हर्ट, 53 किल्ड इन दिल्ली राइट्स अर्लियर दिस ईयर, ओके। और देखो क्या लिखा है, दिल्लीज पीस कमिटी सम्मन्स फेसबुक एग्जीक्यूटिव, एग्जेक। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, एग्जीक्यूट का मतलब किसी भी काम को अंजाम देना, याद कर लीजिए आप। फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है ना, वो सबसे नीचे का इंजीनियर होता है, ग्राउंड पे रह के काम करवाता है। एग्जीक्यूट का मतलब किसी भी चीज़, किसी काम को अंजाम देना, और एग्जीक्यूटिव्स वो लोग होते हैं जो काम करते हैं किसी कंपनी के लिए। तो दिल्ली की पीस कमेटी ने सम्मन किया है, और सम्मन का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब कोर्ट का नोटिस भी होता है, या किसी को बुलावा नोटिस भेजकर बुलावा भेजकर बुलाना, ये भी होता है। तो दिल्ली के पीस कमेटी ने बुलाया है, सम्मन किया है, किसको, फेसबुक के किसी कर्मचारी को, फेसबुक एग्जीक्यूटिव को। ऑलराइट, लेट मी सी द टाइम। ओके, अभी टाइम तो काफ़ी है, जरा देखूं कि एक और भी कुछ मैं आपको पढ़ा सकता हूं कि नहीं। हाँ, दूसरे, देखो 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 देखो, अच्छा, दूसरे पेज में एक न्यूज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। भोजपुर यूथ रॉब्ड, भोजपुर यूथ को लूट लिया गया। भोजपुर में किसी नौजवान आदमी को लूट लिया गया, स्टैब्ड टू डेथ। देखो, जब कोई भी चीज़ आप
करके किसी को मारते हो ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे टू लगाते हैं। जैसे उसको चाकू घोंप घोंप कर मार दिया गया, ठीक है ना, तो स्टैब्ड टू डेथ। अगर किसी को मार पीट पीट कर मार डाला जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, अभी लिंच नहीं लिख रहा हूं मैं, बीटन टू डेथ, ठीक है ना, समझ रहे हो। इसी तरह स्टैब्ड टू डेथ, तो स्टैब का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि चाकू घोंपना, ठीक है ना। इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अ टूरिस्ट फ्रॉम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट वाज स्टैब्ड टू डेथ आफ्टर ही रजिस्टर्ड अ रॉबरी अटेम्प्ट बाय अ गैंग ऑफ 4 एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। ओह माय गॉड। एक टूरिस्ट भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से जिसको चाकू घोंप कर मार दिया गया, कब, जब उसने रजिस्ट किया, देखो क्या वर्ड लिखा है, एक रॉबरी के प्रयास को, एक रॉबरी के अटेम्प्ट को रजिस्ट किया। और रॉबरी का अटेम्प्ट किसके द्वारा था, बाई अ गैंग ऑफ 4, 4 लोगों के गैंग के द्वारा रॉबरी के प्रयास को जब इसने रजिस्ट किया तो उसे चाकू घोंप घोंप कर मार दिया गया। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, पढ़ा है ना। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के प्रवाह को रोकता है। द फ्लो इट अपोजेज द करंट। तो रेजिस्ट करना का मतलब किसी भी चीज़ को रोकना, किसी भी चीज़ को अपोज करना। तो जब डकैत गए होंगे, रॉबर्स गए होंगे, तो वो रॉबरी इससे करना चाह रहे होंगे और इसने मारपीट कर दी होगी उनके साथ, या तो उसको चाकू घोंप घोंप कर मार डाला। क्या लिखा है, द क्रिमिनल्स ऑल्सो ट्राइड टू एबडक्ट हिज नीस बट शी डॉज्ड देम एंड मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द स्पॉट। क्रिमिनल्स ने उसकी नीस को, उसकी भतीजी को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को उसने क्या किया, डॉज कर दिया। डॉज कर दिया मतलब किसी तरीके से बच गया। देखो जब बाउंसर कोई फेंकता है बॉलर और बैट्समैन बैठ जाता है तो उसको डॉज भी करता है और डक भी करता है। आप पे किसी ने गोली चलाई और आप हिल के या किसी तरह करके उस गोली के रास्ते से हट गए तो आपने उस गोली को क्या कर दिया, डॉज कर दिया। तो उसी तरह इसकी भतीजी ने उनको डॉज किया और किसी भी तरह बच कर निकलने में कामयाब हो गई स्पॉट से, घटना स्पॉट से। ओके, so that will be all in today's session. Okay, it's already 20 minutes. So आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट. कीप एन्जॉइंग योर लाइफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.